जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फैल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के हमले की मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदर्रा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडे के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मंसूबा साज पर हाथ नहीं डालता, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अनासिर के हवाले वतन दुश्मन बढ़ा रहे हैं। अब तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाओं के बाद वाज़े हो गया कि उसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तरफ लेकर गए। GNU से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब ने कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है। बानी PTI को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। लतीफ़ खोसा बोले, फौजी अदालतों के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। फौजी अदालतें अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम मैना खान ने कहा, कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। कहा, बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, इन मुतालबात को मानते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है आज कल में कमेटी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं, मुज़ाकरात ही होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, लतीफ़ खोसा ने आज कहा है कि डेडलाइन ख़त्म हो गई तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा? उस पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं।
बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। एक बयान में कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जाए। कराची के इलाके कायदाबाद में घर वालों की कैद से लड़की बाजियाब, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में लड़की के माँ बाप, चचा, दादी और पड़ोसन शामिल हैं। पसंद की शादी के मुतालबे पर घर वालों ने लड़की को कैद कर रखा था। लड़की ने बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। कहा, पसंद की शादी के मुतालबे पर घर वालों ने तशद्दुद किया, बाल भी काटे। मुतासरा लड़की की मुद्दत में कायदाबाद थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की हाउसिंग स्कीम में डेरे से शेर बाहर निकल आया। हाउसिंग स्कीम के गार्ड्स ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वाक़े का मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की मुद्दत में गार्ड के खिलाफ दर्ज। सोसाइटी में शहरी ने डेरे पर शेर पाल रखा था। शेर को गलियों में भागते हुए भी देखा जा सकता है। मलिका कोसार मरी में बिजली का ब्रेकडाउन, 132 kV की मेन लाइन ट्रिप कर गई। मरी तारीकी में डूब गया। मॉल रोड, झीका गली, भूरबन एक्सप्रेसवे समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। बिजली बंदिश के बायस सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। वाबडा के मुताबिक अमला फील्ड में है, बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। गवादर के ग्रिड स्टेशन में भी फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। गवादर ग्रिड से मुंसलिक सुरबंदन और नगौर के इलाके भी तारीकी में डूब गए। कैस्को हुकाम के मुताबिक ग्रिड स्टेशन का फॉल्ट दूर करने के लिए तुरबत से टेक्नीशियन तलब कर लिए गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मंजूर किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हूसियों की मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया। बहेरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन्स और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। सऊदी अरब के शहर रियाद की मक्का मुकर्रमा रोड पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। शहरी दिफा के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा।